सभी को जय मसीह की। हम देख रहे हैं क्रूस के 7 वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे थे, और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ क्रूस का उस दूसरे वचन पर जो यीशु मसीह ने उस चोर के साथ कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और आइए इससे पहले हम संदेश में जाए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता आज के इस खूबसूरत क्षण के लिए। आशीषित करना इस समय को यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लूका के 23वें अध्याय और 43वें वचन में हम जाएंगे, और वहाँ पर यीशु मसीह ने एक वचन कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस विषय में कि अगर किसी का अंतिम समय है तो क्या वो किसी भी बात की गारंटी दे सकता है? अगर हमारे पास ये संदेश आए कि कुछ ही क्षणों में हमारी जान निकलने वाली है, वो समय क्या हम सच में मजाक में रह सकते हैं या फिर सच में सीरियस रह सकते हैं? और अगर कोई मरने वाला है तो वो अपने मौत के बाद की ज़िंदगी का गारंटी दे सकता है? लेकिन जानिए, यहाँ एक शख्स है जो यीशु मसीह के साथ ही क्रूस पर चढ़ाया गया, और मत्ती के 27 और 44 वचन में इसका वक्तव्य है कि दोनों चोर जो यीशु मसीह के इर्द गिर्द चढ़ाए गए थे, दोनों ने यीशु मसीह की निंदा की। लेकिन उसमें से एक का विवेक जागृत हुआ और उसने कहा, प्रभु तेरे राज में मेरी सुधि रखना। मरने वाला व्यक्ति कभी मजाक नहीं करता। ही इज़ वेरी सीरियस। क्यों? क्योंकि उसको पता है कुछ ही क्षणों में, और ये हम भी जानते हैं कि जब मौत सामने आती है तब हम सच में सीरियस रहते हैं, क्योंकि हमें पता है इसके बाद में हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। और यही सवाल लेकर जब वो चोर यीशु मसीह से बात किया, तब दोनों के भी अंतिम समय है। यीशु मसीह का क्रूस पर का वो वचन जानिए। इससे पहले कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता, 39 कोड़े उसको मारे गए। गतसमनी के बाग में मानसिक तरह से उसको सताया गया, और गतसमनी के बाग में उसके साथ जो कुछ हुआ वो हम जानते हैं। लेकिन अब इस क्षण में, जबकि यीशु मसीह के जिस्मों से सारा लहू बह चुका है और वो अधमरे हालात में है, और उस क्षण में भी यीशु मसीह एक राजा की तरह उस चोर को घोषणा करता है, इस बात की गारंटी देता है। आज के इस दुनिया में कोई किसी भी बात की गारंटी नहीं देता। वारंटी ज़रूर है लेकिन गारंटी नहीं है। और यीशु मसीह इस चीज़ की गारंटी देता है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। स्वर्गलोक और स्वर्ग में कोई फर्क नहीं है, और शब्दों के तर्क वितर्क पर इस समय में बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये आखिरी सांसें हैं, और इस आखिरी सांस में एक उम्मीद चाहिए, एक आशा चाहिए, और वो ये है कि प्रभु क्या तेरे राज में मेरी सुधि लोगे? अगर आप सचमुच यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकारना चाहते हैं, या नहीं भी स्वीकारना चाहते, तो एक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जो भी कोई माता पिता के द्वारा, संसर्ग के द्वारा जो भी कोई पैदा होता है, वो मरता ज़रूर है। हर किसी के ज़िंदगी में ये क्षण ज़रूर आएगा कि वो अपनी मौत को रूबरू देखेगा। जिस परमेश्वर ने जिस तरह से आदम से कहा कि तू मरते मरते मरेगा, हर क्षण, सुई का हर सेकंड हमें ये बता रहा है, हमारी मौत उतनी ही तेजी से हमारे नजदीक आ रही है। तो या दुनिया के पीछे भागो, धन दौलत या किसी और बातों के पीछे, लेकिन अगर सचमुच जिंदगी के पीछे भाग रहे हैं या जिंदगी को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखिए,
जिसने मौत को हरा दिया, शैतान को हरा दिया, संसार के सारे लालसाओं को हरा दिया, वो आज हमारे हृदय के द्वार पर खड़ा कर दस्तक दे रहा है और वो कहना चाहता है वो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लेकिन क्या ये प्रार्थना हमारे हृदय में, क्या आपके हृदय में आप कर सकते हैं? प्रभु तेरे राज में मेरी सुधि लेना, प्रभु तेरे राज में मेरी सुधि लेना। शुक्रिया प्रभु। इसी प्रार्थना के साथ हम आपके पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद, आपने वो गारंटी दिया स्वर्ग में, धरती पर जीवित रहते हुए कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हम धन्यवाद देते पिता। आगे का हर एक पल, हर एक समय तेरे हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।